आप लोग किधर से आ गए हैं? आई मीन मैं किधर से आ गया हूँ? लेट मी एक्सप्लेन। पहले तो वेलकम एवरीबॉडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैक टू मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले दिनों में एडी को गर्मी सी कि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, यानी कि बाहर इस गैरेज में काम करना इंतहा ज़्यादा मुश्किल हो गया था। गाड़ी के पिलर्स के ऊपर जो कवर होते हैं वो हमने उतारे थे, लेकिन इतनी नमी और इतनी गर्मी की वजह से हम लोगों ने उस काम को भी पॉज किया और हमने अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ जो है वो फोकस किया। प्रोफेशनल समझते हैं ना, वीडियो प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल। मौसम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ है, बारिशें थोड़ी सी रुक गई हैं और अब हम वापसी यूट्यूब की तरफ आ गए हैं। तो आज आप लोगों को यूट्यूब पर लाने का मकसद क्या मकसद है भाई? किधर जा रहे हो मुझे लेके? मुझे बताओ ना ज़रा। सुबह सुबह उठा दिया इसने मुझे, और कहाँ लेके जा रहे हो? INH लेके जा रहा है जी। INH हम क्यों जा रहे हैं? तुम कहोगे जदों ब्लॉग लाते हो INH चले जाते हैं। बारिशों के अंदर गाड़ी की ब्रेक्स जो होती हैं वो गीली होती हैं, सूखती हैं, गीली होती हैं, सूखती हैं, तो वो समटाइम्स उसके उनको बता देंगे मर्सिडीज़ लेके जानी है और साइकिल पे जाना है। खैर वो ब्रेक्स हमने जो है उसको थोड़ा सा एक सर्विस, जिसको ब्रेक सर्विस बोलते हैं, वो करवानी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसके AC का पखा बहुत टाइम से बंद है। बड़ी ईद थी, मुझे अच्छे से याद है, और इसका फ़ैन जो है ना सडनली बंद हो गया। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये फ़ोन इधर किसने रख दिया? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी इस गाड़ी को हम धोते हैं या धुलवाते हैं, इसका पंखा चलने लग जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है? इट हैज़ एन AC ब्लोअर इनसाइड दिस, यानी कि इस वाइपर के नीचे। आम बंदे के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा INH, और INH जाने के लिए ये हमारी छोटी सी बुकलेट जो कि इंजन वाले दिन से हमारे साथ है, तो इसके ऊपर हमने छोटे छोटे से काम नोट कर लिए हैं और इन कामों को हमने आज करवाना है ताकि हमारी गाड़ी जो है वो परफेक्ट तरीके से वर्क करे। तो ये सारा साजो सामान गाड़ी के अंदर रख लेते हैं, गाड़ी की चाबी पकड़ लेते हैं। हाँ कान मियाँ आप यहीं रहने वाले, और एक देसी सी लैंग्वेज में गाड़ी को सलफ मार लेते हैं। सो दिस इज़ लाइक सलफ मोमेंट। हाँ, एक दिन हमारा मीटर वालों के साथ गुजरेगा क्योंकि इसकी घड़ी रुकी हुई है, और इसका फ्यूल पंप का ये जो एरर आता है ये भी फिक्स करवाना है। ये तो खैर INH कैन डू दैट, लेकिन ये जो है ना हमारी फ्यूल की लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी हीटर की ग्लो लाइट जो है वो भी नहीं चल रही है, देयर इज़ एन इशू, ये भी लिखना है हमने, ये काम करवाना है। करते हैं स्टार्ट। ओ गियर ना पा दी उस्ताद। ए डीजल गड्डी रखने वाले अंडरस्टैंड कर देने कि हाफ सेल्फ गड्डी ते साइलेंट गड्डी, डीजल साइलेंट गड्डी, पेट्रोल साइलेंट ही होती है उस्ताद। पेट्रोल से आवाज़ें निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, डीजल होता ही आवाज़ों पे निर्भर है। हकान वो इसका बोनट लैच खोलो, ये पुल कर दो, पड़ोचे दो जोर से, ये शाबाश। आप लोगों ने कहा होगा इतना लंबा टाइम गुजर गया है, इंजन का दीदार इट्स इम्पॉर्टेंट। इंजन बे हमने गंदा नहीं होने दिया। ये देख रहे हैं हल्की सी इसको झटका आता है, वो भी हमने सेट करवाना है। तो ये इंजन की कंडीशन है अभी। वी हैव अ ब्यूटीफुल वन अल्हम्दुलिल्लाह। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या बनती है? निकली गाड़ी मेरे हिसाब से हमें मेरान आगे कर लेनी चाहिए। कैन वी स्क्वीज दिस टैंक आउट ऑफ दिस प्लेस? आई एम श्योर वी विल फाइंड आउट वेरी सून। या तो मेरान का बम्पर हमारे साथ होगा या हम बाहर रास्ते की तरफ होंगे। बहुत रिस्की मामला है उस्ताद। हकानिया वी आर ट्राइंग समथिंग डिफिकल्ट। गाड़ी पीछे है। Yeah, I know that. Oh, बड़े आराम से उस्ताद, सौखा काम है। इतना इजी भाई, इसकी गैप इतनी ज़्यादा कहाँ से? इतनी ज्यादा गैप से तो दोनों तरह से धागे गुजर सकते हैं गाड़ियों के। इतना सा गैप है भाई। One mistake and we can lose a bumper. मैं क्या से मोड़ गया? Special thanks to my neighbor, जिनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरी गाड़ी लंबी है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी गाड़ी आगे खड़ी करें, तो उन्होंने गाड़ी आगे खड़ी करनी शुरू कर दी है। एंड दिस इज़ द रियली गुड थिंग। देख रहे हो टपकना शुरू हो गया ना। लेट्स गो कांसब। लाइफ में समटाइम जो है ना वो लंबे गैप ज़रूरी होते हैं। बारिशें इतनी ज़्यादा थी, ट्रैवलिंग हम लोगों ने करनी नहीं थी। ऑब्वियसली रिस्की मामला आप लोगों के सामने ही है। पिछले 1-2 महीनों के अंदर जो हुआ है, बारिशों ने जो नॉर्थन एरियाज़ के साथ किया है, सिंध के साथ, हर जगह, इवन लाहौर के साथ किया है, तो वो टू मच हो गया था। और उस टाइम पे ट्रैवलिंग ऑब्वियसली बिल्कुल ही रिस्की काम था।
तो मैंने कहा यार ट्रैवलिंग अगर नहीं कर रहे तो फिर वी कैन फोकस टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, राइट, यानी कि पैसा कमा सकते हैं अपने प्रोफेशन से, जो कि हमारा काम है। तो उसमें हमने थोड़ा सा फोकस किया, हमने कहा थोड़े से रुपया कमाते हैं, थोड़ा पर गाड़ी पे लगाते हैं, और गाड़ी पर लगाने के बाद हम उसको लेके निकलते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग, यानी कि हम कमा रहे नहीं थे, हम खर्चन चले हैं थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े, समझ रहे हैं, बहुत नहीं लाते हैं। इसको रेडी करना है, उसके बाद एक मेजर खर्चा होगा इसके टायर्स का। बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स इसको हमने डालने हैं, बिकॉज अभी जो टायर डले में आपको पता है कि जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, तो आप टायर पे एक्सपेंस नहीं करते, क्योंकि वो खड़ा ही रहना है, वो आने के जानी फेर पार लेने हैं, फिरने के जानी फेर पार लेने हैं। तो अभी भी कह ले कि एक टायर जो है, 2 टायर ऐसे हैं कि जो कहते हैं भाई मेरे में हवा भरो तो मैंने चलना है, यानी कि वो एवरी अदर डे उसमें से हवा कम हो जाती है तो मुझे वो भरवानी पड़ती है। पंक्चर इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि जब उसने खोल दिया तो उन्हें कहना है वड्डा पंचर है, और वड्डा पंचर उसने टायर से ज़्यादा मुझे लगा देना है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो टायर ही नहीं डालेंगे। एक दफ़ा एक ट्रिप हम कर चुके हैं, हमें प्राइसेस का अंदाज़ा मिल चुका है कि इस गाड़ी को टायर कितने रुपए के डलेंगे। मिनिमम प्राइस भी पता कर लिया हमने अब्दुल्ला मरवत से, क्योंकि ड्रिफ्टें मार मार के वो इतने टायर साड़ते हैं। मैं कहा यार किसी चंगी जगह से टायर ही पता कर दो, तो उसने मुझे बहुत एक अच्छी प्राइस लेके दी है, लेकिन वो आफ्टर मार्केट टायर हैं। आफ्टर मार्केट से मतलब किसी गाड़ी के उतरे में, बट वो वेरी नाइस कंडीशन है। भाई अमीर लोग हैं भाई, सीधी बात है, नए टायर डाल देते हैं गाड़ियों को। तो मैंने फिर एक और जगह से पता किया, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन वो नए टायर हैं। तो यानी कि जो लौट के आते हैं, एक लौट के जो हमारे मुल्क से गए थे, जो लौट के आते हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी को हमने टायर भी डालने हैं और इस गाड़ी के बाकी छोटे छोटे काम करवाने हैं। 25,000 रुपये ये है, और 25,000 रुपये की इंजन की शील्ड है, यानी कि 50,000 रुपया इज स्ट्रेट देयर। तकरीबन 1 लाख रुपये के करीब सीट्स हैं। अगर हम इसको बिल्कुल ओरिजिनल 1-on-1 कंडीशन सीट्स डालते हैं तो तकरीबन हमें 1 लाख रुपया रिक्वायर्ड है। और उस सारे के लिए आप समझ रहे हैं कि कितनी यूट्यूब वीडियोज़ रिक्वायर्ड है ना। आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि कितनी यूट्यूब वीडियोज़ हैं कि मैं सीट और ये AC की ग्रिल और शील्ड जो है वो डाल सकता हूँ। Nice. क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि यूट्यूबर तो यूट्यूब से इतना कमाते हैं। अगर कमाते ये बातें नहीं बताते इतना कमाते होते तो ऐसी ग्रिलें ना होती हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। आप लोगों को मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग ज़रूर करें जो करना चाहते हैं। फैमिली की मत सुने, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कोई बात नहीं यार, नहीं होता तो दुनिया में कौन लोग करते हैं, आप मेरे जैसे ही करते हैं, तो करें यार, कोई बात नहीं। मुझे 8 साल लगे, हो सकता है आपको 4 लग जाएँ, मे भी आपको 2 लग जाए, मे भी हो सकता है आप 1 साल में ही काम होके कर दें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक एंड एफर्ट एंड एवरीथिंग। सो मैं कहूँगा भाई एफर्ट ज़रूर करना, वर्थ इट है। इस वक्त करंटली हमें बहुत सारी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं टायर्स के लिए और AC ग्रिल के लिए, और मेरे ख्याल से वो ग्रिलें, शील्डें, सब कुछ लग जाएगा। पैसे आएंगे हम आपको 2028 में जाके। तो अभी ये है कि कुछ लक्ष्मी जो है वो हमें लेनी है, क्योंकि टोल अदा करना है, टायर हमें वहाँ भरवानी है, और फिर INH जाके भी वहाँ पे भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी चीज़ की। सो अपने परचम को इज़्ज़त दीजिए। बिल्कुल 14 अगस्त पे लगा के 14 दिसंबर को मत उतारिए, 14 अगस्त को ही रात में उतार दीजिएगा। अपने झंडे के ऊपर ज़वाल यानी कि शाम की सूरज की जाती हुई लाइट नहीं डलने देनी होती। इसीलिए बॉर्डर पे परचम कुशाई होती है और परचम को लाया जाता है और लगाया जाता है। इसलिए बंदे ते पुत्र बनना ते झंडे ला देना, ऐ ना हो पाट के लथन। अपने परचम को इज्जत नहीं, डंडा नहीं। ले जी लक्ष्मी आउट हो गई है, इस पे अभी कुछ काम और लिखने हमने। एंड क्या बोलते हैं, प्रिंसेस को बिठा लें। हेलो प्रिंसेस। देखो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप किसी चीज़ को प्यार दें तो वो चीज़ बैक टू लाइफ आ जाती है। ये आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बात है। यानी कि इस गाड़ी को हमने एक बिल्कुल ही बार्न फाइंड कह लें कंडीशन में ढूंढा, एंड वी थॉट कि ओके वी कैन लव दिस कार एंड दिस कार विल स्टार्ट टू लव अस बैक, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी बिटवीन दिस जर्मन टैंक एंड दिस पाकिस्तानी टैंक। बाकी बातें आप पहुँच के कर लेते हैं क्योंकि टू मच टू ड्राइव है, रास्ता काफ़ी पड़ा है, तो खींचते हैं गाड़ी को और पहुँचते हैं। बातें को पूरा करते हैं। INH हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोगों ने व्लॉग को कंटिन्यू किया। तो ये छोटे छोटे से काम है जो कि होने वाले हैं, जिसमें AC का फ़ैन फिक्स होना है, इसके नीचे होता है, उसे फिक्स करवाएंगे। उसके बाद रियर ब्रेक फिक्स, ये वाला टायर स्टक हो रहा है यानी कि चलते हुए हीट पकड़ रहा है, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपनी गाड़ी को अगर आप फील करेंगे गाड़ी खींच रही है, ज़ोर मांग रही है, तो आपने क्या करना है, व्हील्स को आराम से, अब ये मुझे गर्मी यहाँ से फील हो रही है, इसको मैंने हाथ लगाया तो चिपक जाना है हाथ, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रेक है और उसने ब्रेक ने पकड़ा हुआ है। ये खसूसन होता है नमी का मौसम, बारिशों के मौसम के बाद। इस वाले को देखें तो इसको हाथ लग रहा है, ये इतनी गर्म नहीं है। फिर हमने करवानी है इसकी आइडल एडजस्टमेंट। जब इसको हम बिल्कुल आइडल पे स्टार्ट करते हैं, आपने ब्लॉग के स्टार्ट में भी देखा तो थोड़ी सी विगल अराउंड करता है इसका इंजन, तो उसकी आइडल एडजस्टमेंट होती है, वो करवानी है। एंड देन देयर इज़ अल्टरनेटर एडजस्टमेंट। इसकी बेल्ट की एक स्क्वीकिंग साउंड है, वो इस अल्टरनेटर की अलाइनमेंट आउट होने की वजह से आती है। आप देखेंगे यहाँ से पुली वहाँ तक पीछे जा रही है, बेल्ट पीछे खींचने की वजह से ये आवाज़ आती है, हम वो फिक्स करेंगे। एंड देन देयर इज़ गोइंग टू बी अ रेयर व्यू मिरर। शूट पे थे, याद है? शूट पे गए थे, नहीं याद तो दो पहले वाले ब्लॉग्स देख लो, पता लग जाएगा क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरी गाड़ी से बिना पूछे ही रेयर व्यू मिरर को पुट के उतार दिया। आई वॉज सो एंग्री एट दैट टाइम, बट मैंने कहा चलो ठीक है, उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के चक्कर में उसमें कुछ काम ख़राब भी हुआ, उसको फिक्स भी करवाया हमने, थोड़े वो पैसे लग गए। लेकिन अब उसकी जो ब्रैकेट है वो उतर गई है, यानी कि उसको लगाने के चक्कर में वो ब्रैकेट निकल गई है, तो उस ब्रैकेट को भी फिक्स करवाना है। क्यों उतारा, मुझे क्यों निकाला? लीजिए, अभी हम रेयर व्यू मिरर की एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो ये इन्होंने खोल लिया। एक मिनट दिखाएंगे ज़रा। असल में ये जो स्प्रिंग होता है ना, जब मैं रेयर व्यू मिरर लगाता था तो ये स्प्रिंग बाहर निकला है और वो इस ब्रैकेट में लगता है। अब इन्होंने ये ब्रैकेट खोली है और उसके बाद इसको वापसी लगाएंगे। जब तक गाड़ी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कपड़े जो हैं वो चिपकने लग गए हैं। तो अभी हमारे पास एक नई अपडेट है कि हमारे जो एसी का काम है और मेजॉरिटी जो काम है वो अभी नहीं हो सकते, बिकॉज जो मर्सिडीज़ को INH पे डील करते हैं मैकेनिक, वो अभी एक गाड़ी लेके गए मैं बाहर से काम करवाने के लिए। और दूसरा उसकी ब्रेक का काम वो भी वही अंडरस्टैंड करते हैं बेहतर तरीके से। तो देयर आर 2 थिंग्स, होंडा शालामार, तो होंडा शालामार वाले एवरी अदर कार को डील करते हैं, और जो मर्सिडीज़ है उसको कुछ स्पेसिफिक मैकेनिक्स हैं वो डील करते हैं। तो अब मामला कुछ इस तरह से है कि अभी हमारा सिर्फ एक काम हो रहा है, यानी कि रेयर व्यू मिरर जो है उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी वापसी, और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। अगर तो मैकेनिक आ जाएंगे फिर तो गुड है, और इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन आज छुट्टी पे बता रहे हैं कि जी अभी तक अनइन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन उनका ये होता है कि वो सुबह ही आ जाते हैं, अगर वो ना आए तो वो छुट्टी पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि AC का फ़ैन रह गया, फ्रंट की लाइटें ठीक होनी है, रह गई, मतलब 2 जल रही हैं आउटर साइड की, अंदर की जो लो बीम्स होती हैं वो बंद हैं, उनको ऑन करवाना है, वो काम भी रह गया। उसके अलावा ऑयल सेंसर की लाइट की वायर्स कनेक्ट होनी है, ऑयल सेंसर के साथ तारें होती हैं वो उतरी हुई हैं, वो कनेक्ट होंगी, वो रह गई। मतलब मेनली काम हमारा आज का रह गया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, हम जितना काम हो जाएगा ठीक है। अदरवाइज़ हम दोबारा गाड़ी स्टार्ट करेंगे, विल गो बैक होम एंड वी कंटिन्यू डूइंग आवर स्टफ दैट वी लव टू डू। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कमेंट्स में आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमेंट्स जो हैं वो सारे पढूँ, और जिनको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ उनको मैं रिप्लाई भी करूँ। एक कमेंट होता है कि हसन भाई वाई INH, और उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो ये है कि जब आप एक गाड़ी पे बार बार काम करते हैं या एक तरह की गाड़ी पे आपका मैकेनिक या आपकी टीम काम करती है, सो उनको बहुत सारी गुर की बातें पता होती हैं जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, वो यहाँ पे पता होती हैं। जैसे रेयर व्यू मिरर लगाने के लिए उसने 1 मिनट में आके एक ब्रैकेट खोली है, जो कि एक बड़ी आम सी चीज़ है, मुझे भी पता होनी चाहिए थी, एक आम शीशे वाले को भी पता होती, लेकिन वही बात है कि प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को करना, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज़ एट कॉस्ट। उस शीशे के बिल्कुल पीछे एक पूरी विंड स्क्रीन है जो कि खुदा न खास्ता किसी मिस्टेक की वजह से क्रैक हो जाए तो वो लाखों में कॉस्ट कर सकती है। तो वो उसको सही से करवाना इज़ एवरी टाइम बेटर कि आप किसी अनाड़ी बंदे के पास चले जाएँ, उसको यार इन्हें फिक्स कर दे। ठीक है, कुछ चीज़ें अनाड़ी बंदों से हो सकती है, नाड़ी से मतलब वो इस गाड़ी को डील नहीं करते, लेकिन जहाँ पे वो बंदा फंसेगा या उसके पास पूरा टूल नहीं होगा या उसके पास पूरी एक्सपीरियंस नहीं होगा, वहाँ पे लगाएगा वो जोर और कोई ना कोई चीज़ जाएगी टूट। तो जब चीज़ टूटेगी तो वो कहेगा भाई आई एम सॉरी, ए तेथों आँदी है इन्हें दी आँदी है तो तुझसे ले लो। तो वो सारे नुकसान से बनने के लिए वी कम टू INH, और जो चीज़ें यहाँ से हमें वो गाइड करते हैं कि ये फ़लानी जगह से करवा लें, फिर हम वहाँ जाके रिकमेंडेड जगह से करवा लेते हैं। तो गाड़ी का ख्याल रखना थोड़ी सी पेन मांगता है, लेकिन वी आर एक्सेप्टिंग दैट पेन बिकॉज व्हेन वी ड्राइव द कार वी एंजॉय। 3 4 स्लाइड तो थोड़ा सा तेल ला रहे हो। लेकिन जी मुझे लगता है टायरों का सोल्यूशन तो यहीं से निकलना है, जितने का टायर इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। वाह, लुक एट दिस सेट यार, लुक एट दिस सेट, माशाल्लाह, दिस इज़ वाइट वन। खैर आई थिंक हमारी गाड़ी का जो शीशे का काम है, जो रेयर व्यू मिरर है, वो फिक्स हो गया होना चाहिए अभी तक। खैर अभी शीशा जो है उसके स्प्रिंग का एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ उन्होंने डाली हुई है, एक स्प्रिंग है जो कि क्लिप करता है इसके अंदर इस जगह के ऊपर, और वो स्प्रिंग एक्स्ट्रा टाइट हो गया हुआ था, उसको फिक्स किया अभी इन्होंने,
तो फिक्स हो जाएगा वापसी। चीज़ें दिखाता हूँ मुझे आपको। एक तो आपने देख ली नहीं ये वाली RX 8, लेकिन आपने देखनी ये 210। चेक कर रहे हो उस्ताद जी, आपस की गल है, समझ रहे ना आप समझ लेकिन ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता। ओके, इट्स अ V6, I see a V6 in here, I see a broken screen here, I see a W210 diesel। शायद कभी ज़िंदगी में लक्ष्मी होगी तो हम ये डीज़ल ख़रीदेंगे, ये डीज़ल वन ऑफ अ काइंड W210 डीज़ल। आहा हा मैं भी कोई V की एवरेज थे कंफर्ट 210 दा लॉक है, ये खोलेंगे नहीं, ट्राई कर लेते हैं, फिर भी चीखे ना मारे। लेकिन इसका कोई इंटीरियर है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है, वो क्या ही किसी 210 की स्पेसिफिकेशन होगी। मतलब मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, लेकिन होंगी, लेकिन ये फुल ऑन पैकेज है, 1 of 1 बट डीज़ल। और ये समझने वालों की गाड़ी है, शौक वालों की तो है ही है, समझने वालों की गाड़ी है। एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी सोल्ड टू समबडी रिच इनफ, ऑब्वियसली वो मुझे नहीं बेचेगी। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड, जब W124 का इंजन ख़राब हुआ था हमारा, उस टाइम पे दिस कार वाज एन ऑप्शन, दिस कार वाज एन ऑप्शन, एंड दिस इज़ नॉट रियली एक्सपेंसिव, वेल विद इन द बजट थी। लेकिन वही बात है कि डिसीजन ये था कि 210 डीज़ल या 124, 210 डीज़ल या 124। आई नो वी विल गेट इट समथिंग लाइक दिस इन फ्यूचर, बट उससे जो मोहब्बत हुई है वो दिल के करीब है। आई नो आई विल ट्राई टू कीप इट एज लॉन्ग एज आई कैन, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं शायद इसको लाइफ टाइम के लिए शायद ना रख सकूँ, बट आई ट्राई टू कीप इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज दिस कार हैज़ समथिंग स्पेशल इन इट। और जब तक हम उससे वो चीज़ें नहीं कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं टूवर्ड्स एंड एवरीथिंग, तो दिल को तसल्ली नहीं आएगी। बाकी शौक़ की गाड़ियाँ तो फिर आगे हम ख़रीदेंगे, ज़िंदगी में ज़िंदगी चलती रहती है, इंसान गाड़ियाँ ख़रीदता रहता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनसे आपका दिल लग जाता है। जिस तरह मेरे पास पहले 5 एक गाड़ियाँ मैंने रखी हैं पहले, पर मेहरान से दिल लग गया, अगली स्टोरी शुरू हुई इस 124 के साथ। एंड यू गाइस नो हाउ इट्स गोइंग वेल, इट्स अ बिटर रिलेशन बट गोइंग गुड। क्या ख्याल? ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत वो इतना तो चलता है। रियर व्हील है ना? हाँ, वेरी वेरी गुड न्यूज़ है कि हमारी ब्रेक स्टक नहीं थी, वो मौसम की वजह से थोड़ा बहुत मसला था, लेकिन उसका रोटर दोबारा चल पड़ा। तो पुरानी गाड़ी के बारे में एक चीज़ कहते हैं, हर शय नहीं छड़ानी। अभी ये खोल लेते तो 25-30 हज़ार रुपया हो सकता है वो मेरे सामने ले आती, तो हम थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड भी करते हैं। वो ठीक है, उन्होंने कहा कि जी नो नीड टू डू इट, ब्रेक टेस्ट कर लिया, चीज़ें कर ली हैं, थिंग्स आर गोइंग गुड। और AC का काम आज नहीं हुआ, पसीने में ही वापसी जाना पड़ेगा, कल फिर से पैक गया। तो अब आप लोग कहेंगे कि भैया अचानक से हालात जज्बात क्यों बदल गए हैं। बेसिकली आई हैव टू कलेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, जो लोग आए हैं वो वारी में स्टे किए हुए थे। सो वंस वी आर इन अ वारी, तो मैं और हकान इस वक्त एक खजूर पे, आई मीन वी आर ऑन अ डेट। हाँ भाई, क्या खाओगी? हाथ दे दो। हेलो, लेकिन हमने चिकन विंग्स मंगवाए हैं, स्पाइसी चिकन विंग्स। लेकिन आपको पता है कि खाने का हमेशा अक्सर आपको बनाना भूल जाते हैं, लेकिन अभी हमने बना लिया। अब हम खाना ठंडा नहीं होने देंगे, फिर भी तो वहाँ आ रहा है ना सामने, विल टॉक टू यू लेटर। हाँ भैया कान बताओ, क्या लगता है गर्मी इतनी क्यों लग रही है हमें? INH पे AC का काम करवाने गए थे, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, तो उस वजह से कितनी गर्मी है? वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत एडवेंचर कर रहे हैं इस वक्त हम। सिर्फ एक पंखा नहीं चल रहा है, AC चलता है हमारी गाड़ी का, लेकिन पंखा हमारे तक ठंडी हवा नहीं देता। ब्लॉग नहीं बना रहे सान भाई, किधर गायब हैं बाबा जी? गर्मी से पता लग रहा है। 8 hours later. मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उस दिन आने के बाद मैं ना आया हूँ और अकान भी ना आया, और हम दोनों सो गए हैं। एंड हम रात को उठे एंड वी कुड नॉट कंप्लीट द व्लॉग। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। हम जिस कैन शूट दैट 14 अगस्त जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। तो मिलते हैं आप लोगों को 14 अगस्त वाले।